लेकिन सैंडी, तुम निखिल की मदद करना क्यों चाहते हो? लव के लिए। लावण्या के लिए? उसका पति है, मेरा भी तो कुछ लगा ना। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? यू आर स्केयरिंग मी सैंडी। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? खुराफात। सोनिया, मैं सोचता हूं कि अगर ये दिमाग ना होता तो कितना अच्छा होता। जब भी सोचता है किसी का बुरा सोचता है। तुम निखिल को किसी प्रॉब्लम में तो नहीं डालोगे ना सैंडी? अच्छा, ये प्रॉब्लम भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, घास की तरह जड़ें खोद डालो फिर भी उगाती है। इतना चाहा था कि लावण्या की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो गई। अब उस प्रॉब्लम को निकालने के लिए इस प्रॉब्लम को तो डालना पड़ेगा ना। सैंडी प्लीज, लावण्या निखिल को... उसे नहीं चाहती, उसे नहीं चाहती, सिर्फ मुझे चाहती है। मुझे, अपने सैंडी को, सिर्फ मुझे चाहती है और किसी को नहीं चाहती वो। सैंडी लावण्या, लावण्या सैंडी, बीच में कोई नहीं। तुम इसी लायक हो लावण्या के, तुम काबिल नहीं। मैंने डॉक्टर मंदिरा चोपड़ा का क्या बिगाड़ा था? लव से मिलने ही तो गया था। यहां नहीं, वो थप्पड़ यहां लगा था मुझे। मगर निखिल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो बेचारा है और मैं। सैंडी, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही, पर तुम्हारे ईगो के चक्कर में निखिल को पनिशमेंट क्यों? पनिशमेंट नहीं, इम्तिहान। बहुत प्यार करता है ना वो लावण्या से। तो देखते हैं कि ज्यादा ताकतवर कौन है, उसका प्यार या मेरा जुनून। जनाब निखिल मल्होत्रा साहब, अब दोबारा हमसे मत भिड़िएगा। तुम्हारा इंतजाम तो कर दिया, पर तुम्हारा वो चेला इमरान अभी भी उछल रहा है। मुझे तुम्हारी बातों से डर लग रहा है सैंडी। तुम करने क्या वाले हो निखिल के साथ? उसका बिजनेस शुरू करने के लिए उसको पैसे देना। लेकिन वो तुमसे पैसा क्यों लेगा? वो जानता है कि मैं सैंडी हूं। सैंडी से नहीं लेगा, मिस्टर बिंद्रा से तो लेगा। मिस्टर बिंद्रा? अगर सैंडी मिस्टर बिंद्रा बनकर निखिल के पास जाएगा तो वो कभी इनकार नहीं करेगा। फिर बिजनेस करेगा वो। और उसमें गड़बड़ करूंगा मैं। आपने बुलाया था सर? यस इमरान। इमरान, we have got to be very serious regarding our work. ये ऑफिस है कोई सराय नहीं कि जब मूड किया तब चले आए और जब मूड किया तब चले गए। ये सब नहीं चलेगा, समझे तुम? सर लेकिन मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता हूं सर। अगर आप करते तो हैमिल्टन इनकॉर्प से हमारा सॉफ्टवेयर वापस नहीं आता। सर वो वापस आ गया, मुझे तो पता ही नहीं। सर आप टाइम से ऑफिस आ जाइए, सब पता चल जाएगा। लेकिन सर वो रिजेक्ट कैसे हो गया? हमने तो अच्छी तरह चेक किया था, कितने ट्रायल्स किए थे। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं झूठ कह रहा हूं? नहीं सर, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं सर? और तुम कहना तो यही चाह रहे हो ना? नहीं सर, ऐसी गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूं? सर मैं चेक करूं प्लीज? प्लीज प्लीज गो अहेड, टेक योर टाइम इमरान। आहिस्ते कीबोर्ड टूट जाएगा। सॉरी सर। सर लगता है किसी ने सॉफ्टवेयर टैंपर किया है। ब्रिलियंट। लगातार 3 महीनों तक क्लाइंट हमारे हाथ पैर जोड़कर हमसे सॉफ्टवेयर बनवाता है और फिर हम उसे डिलीवर करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू यू उसके बाद क्लाइंट उसे टैंपर करता है और यहां भिजवा कर कहता है कि और 2-3 महीने इसके साथ खेलिए। डू यू अंडरस्टैंड? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया तो क्या होगा? जी सर। वो लुक एट मी इमरान,
सर। Look at me. Please do not forget Mr. Nikhil Malhotra. सर जो निखिल मल्होत्रा के साथ हुआ है ना, मेरे साथ नहीं होना चाहिए सर। निखिल की कंपनी सॉफ्टवेयर अपने क्लाइंट को भेजेगी, लेकिन डिलीवरी से पहले ही वो बदल दिए जाएंगे। जो सॉफ्टवेयर डिलीवर होगा उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, और उसके बाद एक फोन और निखिल जेल के अंदर। I do understand your problem, इमरान, लेकिन क्यों इमरान? अंसारी की बहुत चेलागिरी हो रही है। सर वो क्या है ना, हैमिल्टन एंड कॉप का सॉफ्टवेयर वापस आ गया है और शकील सर कह रहे हैं कि अगर आपको पता चल गया आप मुझे नौकरी से बाहर निकाल देंगे। अगर ऐसा ही होता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं कि मुझे कटोरा लेकर सड़क पर बैठना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या कर लोगे तुम? सर मैं शकील को धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। वो तो मैं भी मारूंगा। सर आप ये क्या कर रहे हैं? जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जितना बेवकूफ तुम समझते हो उतना नहीं हूं मैं। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट लॉस्ट। मैंने सुनी थी तुम्हारी बात, बेवकूफी की मैंने। जो निखिल जैसा स्मार्ट और इंटेलिजेंट एग्जीक्यूटिव को तुम्हारी वजह से निकाला मैंने। जस्ट गेट लॉस्ट, गेट आउट। इमरान तुम, और ये मेरी शराफत समझो कि मैंने तुमको पुलिस के हवाले नहीं किया। जस्ट गेट आउट। लेकिन तुम नहीं फंसोगे? दिमाग से थोड़ी पैदल हो ना तुम। निखिल का बिजनेस पार्टनर कौन होगा? तुम। रॉन्ग। मैं नहीं, मिस्टर बिंद्रा। और अगर पुलिस ढूंढेगी तो मिस्टर बिंद्रा को ढूंढेगी, और अगर मिस्टर बिंद्रा होंगे तभी तो मिलेंगे। यहाँ पर आने के लिए थैंक यू सो मच सर। चाय पी के जाइएगा। निखिल मेरी बात तो सुनो। सर प्लीज, जो कुछ भी सुनना था उस दिन आपके मुंह से सुन लिया, अब और नहीं। आई एम सॉरी बेटा। आई मीन निखिल, मैं शकील की बातों में आ गया था। हाँ यार, ये सब शकील की चाल थी, तुझे जानबूझकर फंसाने के लिए उसने वो सीरीज तेरे बैग में डाली थी। अरे डाले होंगे यार, लेकिन मैं ऐसी कंपनी में बिल्कुल काम नहीं करना चाहता जहां पर मेरी लॉयल्टी पर उंगली उठाई गई हो। कोई तुम पर उंगली नहीं उठाता है। यू कैन ज्वाइन द कंपनी अगेन निखिल, प्लीज। सर मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपकी कंपनी में काम नहीं करना। और मैं चाहता हूं कि तुम वापस आ जाओ। कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमको यहां से ले बगैर वापस नहीं जाऊंगा। और हाँ, जब तक तुम हाँ नहीं कहोगे मैं यहां से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अच्छा, उस दिन तो सबके सामने आपने मुझे चोर ठहराया था और आज लेने के लिए आए हैं। अरे यार तू गुस्सा मत कर, सर सॉरी बोल रहे हैं ना। वेरी गुड यार, सॉरी बोल दो, सारी गलती माफ। सर शकील ने भी आपसे सॉरी कहा होगा ना, आपने माफ कर दिया उसे? निखिल छोड़ो ना ये सब, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी तो मिस्टर बैनर्जी तुम्हें मनाने आए। मैंने इन्हें यहाँ पर नहीं बुलाया, इनसे कहो कि चले जाएं यहाँ से। यार गुस्सा थूक दे, एमी प्लीज। दोस्त की बात नहीं सुनेगा। एमी जस्ट लीव। देख, गुस्सा साइड में रख और ठंडे दिमाग से सोच। आई सेड लीव। मैं ही जाता हूँ यहाँ से। निखिल लिसन, निखिल लावण्य बेटा, निखिल को समझाओ। आई वॉन्ट हिम बैक इन द ऑफिस। आप ऑफिस जाइए सर, मैं निखिल से बात जरूर करूंगी। He'll be back in the office. I promise you. थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। निखिल लावण्या प्लीज, मुझसे कुछ मत कहना। कूल डाउन यार, गलत फहमी थी, ठीक हो गई। और वैसे भी मिस्टर बैनर्जी खुद सॉरी बोल रहे हैं अब। उनको मेरी तरफ से सॉरी कह दो। निखिल कम ऑन यार, अगर तुम। लावण्या प्लीज यार, मुझसे बात मत करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। ठीक है तो मैं अपने आप से ही बात करती हूँ। किसी को नहीं सुनना तो ना सुने, मैं इट्स ऑलराइट। लावण्या यार, तुम यहाँ से जाती हो या नहीं?
अरे भाई हेलो, कोई है यहाँ? कोई जरा इन साहब को बताएगा कि मैं इनसे तो बात कर ही नहीं रही हूँ। लावण्या तुम भी ना यार, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। तभी तो कह रही हूँ, मान लो मेरी बात। क्या मान लो यार? गलती सबसे होती है निखिल, और अब तो मिस्टर बैनर्जी सॉरी भी बोल रहे हैं। लेकिन उनसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अब वैसे भी मुझे नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपना काम शुरू करूंगा। कर लेना, लेकिन जब तक तुम्हें कुछ और नहीं मिलता तब तक तो ऑफिस चले जाओ। लेकिन जब तुम्हें कोई अच्छा ऑफर मिलेगा ना तो ऑफिस छोड़ देना, एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें तब कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। नाउ पुट अ गुड स्माइल एंड लेट्स गो। यार अच्छा हुआ तू वापस आ गया, तो तेरे बिना मैं बहुत उदास था यार। खाना नहीं, पीना नहीं, बंद कर अपना नाटक यार। Oh, Nikhil, my son. Welcome back to the office. I'm so happy. मुझे पूरा यकीन था तुम वापस आओगे। I'm really sorry. सर, आई एम सॉरी। मुझे आपसे ऐसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। तुम्हारी जगह और भी कोई होता तो वो भी यही करता। अरे सर, ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए, आदत बिगड़ जाएगी। बिगड़ने दो। जब तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए एम्प्लॉय को मैं इतने सालों से बर्दाश्त कर रहा हूँ तो एक और सही। सर, आपने मुझे बिगड़ा हुआ कहा? जी हाँ। ये मेरी इंसल्ट है, बेइज्जती है। मैं एक सेकंड इस ऑफिस में नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इमरान, अपनी नौटंकी बंद कर, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। आजा वापस आजा। क्या हुआ? फोन करो। सैंडी तुम एक बार फिर से सोच लो। लाओ मैं खुद करता हूं। मैं करती हूँ। How much time are you going to take? सैंडी, निखिल ने तो वापस ऑफिस ज्वाइन कर लिया है ना, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा? वो एक्सेप्ट करेगा। आप फोन मिलाएंगी? May I speak to Mr. Nikhil Malhotra, please? यस। सर, मैं मिस्टर बिंद्रा की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। ओ मिस्टर बिंद्रा। सर, मिस्टर परमजीत सिंह बिंद्रा, इन्वेस्टमेंट बैंकर फ्रॉम लंदन। हाँ कहिए। सर, मिस्टर बिंद्रा किसी बिजनेस प्रपोजल के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। 1 मिनट, मैं कनेक्ट करवाती हूँ। ये मिस्टर बिंद्रा को मुझसे क्या काम है? कौन है? मिस्टर निखिल मल्होत्रा। हेलो। हाय, दिस इज बिंद्रा, परमजीत सिंह बिंद्रा। मैं लंदन में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। जी हाँ, आपकी सेक्रेटरी ने मुझे बताया। तो फिर तो उसने ये भी बताया होगा कि मैं आपसे किसी बिजनेस प्रपोजल के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी हाँ कहिए। मिस्टर मल्होत्रा, मैं आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। फाइनेंस तो मेरे पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस फील्ड का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, मस्ट से इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। थैंक यू। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहें तो सॉरी मिस्टर बिंद्रा, मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब है जिससे कि मैं बहुत खुश भी हूँ। लेकिन मैं आपको एक जॉब का ऑफर नहीं दे रहा हूँ मिस्टर मल्होत्रा। फिर? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पार्टनर बने। What? मैं आपको 50% की पार्टनरशिप का ऑफर दे रहा हूँ। 50% की पार्टनरशिप? मेरा पैसा, आपकी मेहनत। What do you say? अब जी, आपकी ऑफर तो अच्छी है, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। Oh yeah, take your time. आप आराम से सोच लीजिए। मैं आपको 2 दिन बाद फिर से फोन करता हूँ। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। हाँ, बोलने से पहले मैं एक बार आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ। अरे बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? लक्ष्मी खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे आ रही है और मेरे हिसाब से तो तुम्हें ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। और 50% पार्टनरशिप कोई मामूली बात नहीं है। अरे ऐसे ही कोई किसी को पार्टनरशिप नहीं दे देता। उन्होंने जरूर तुम्हारा काम देखा होगा। अगर आदमी ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों लावण्य? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन क्यों? पता नहीं, लेकिन मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। तुझे तो हर बात में गड़बड़ नजर आती है। अरे बेटा, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार थोड़ी मिलते हैं। सरला ठीक कर रही है। और फिर अगर कोई गड़बड़ हुई तो सारा पैसा तो बिंद्रा का ही लग रहा है ना। और भाई, अगर कोई गड़बड़ हुई
तो हमारे घर में ये 2 लॉयर्स हैं, किस दिन काम आएंगे? देख लो, मुझे जो ठीक लगा मैंने तुमसे कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी है। वैसे तुम्हें डर किस बात का लग रहा है? आई डोंट नो, इंट्यूशन कह लो या फिर सिक्स सेंस, जो भी है, मुझे नहीं लगता तुम्हें ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। How dare he? 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 इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्रपोजल रिफ्यूज करने की? सैंडी, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। निखिल ने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट ना करके तुम्हें बहुत बड़ी गलती से बचा लिया। Shut up! Just shut up! तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं। लावण्या मेरी है, हाँ? उसे मेरे पास वापस आना होगा और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। समझ रही हो तुम? लव मेरे पास वापस आएगी, लव सैंडी के पास वापस आएगी, लव सैंडी की है, जरूर वापस आएगी। और अगर निखिल ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, निखिल आपका प्रपोजल जरूर एक्सेप्ट करेगा। अब आप कौन हैं? शकील अंसारी, निखिल के साथ काम करता था, उसकी कमजोरियां अच्छी तरह जानता हूं। तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए उसे कैसे मजबूर किया जा सकता है। कैसे? हाउ कैन यू डू दिस सर? आई एम सॉरी निखिल, बट व्हाट सर? मैंने किया क्या है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूं। अब कंपनी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर है, इफेक्ट फ्रॉम टुडे। लेकिन सर, मुझे कंपनी से निकालने की कोई वजह तो होनी चाहिए। तुमने जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उस हिसाब से कंपनी तुम्हें कभी भी बिना वजह बताए सर्विस से निकाल सकती है। To hell with your contract, sir. I need to know what is my fault. फॉल्ट? नो, तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट तो कमबख्त इस दिल का है। ये हमेशा उसी के लिए धड़कता है जो उससे दूर होता है। तुम हर चीज में मेरे लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करते हो? नो, व्हाई डू यू डू दिस? व्हाट द हेल एम आई सपोज्ड टू डू ना? What the hell am I supposed to do, Mr. Malhotra? थोड़ी जबरदस्ती तो मुझे करनी पड़ेगी ना, मिस्टर मल्होत्रा। आपने मेरे पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा है। Understand? You understand?